तो 78 के बच्चों में दो तरीके बता रहा हूं। एक तो एमसीक्यू तरीका, कि भैया ऐसा बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आप एंगल सोचो किस एंगल पे बात बनेगी। कॉज ऑफ एंगल प्लस सीकेंट ऑफ सम एंगल इज सेम एंगल इज टू। कॉज ऑफ एनी एंगल प्लस सीकेंट ऑफ सेम एंगल इज टू। वैसे भी आप जिंदगी भर एक बात याद रखना अलजेब्रा में, एक्स प्लस वन बाय एक्स अगर टू है ना, यहाँ पे देखा जाए तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये वन बाय एक्स ही तो है। अगर एक्स कॉस थीटा है तो वन बाय एक्स ही तो है ये सीकेंट थीटा। तो डेफिनेटली एक्स वन ही होता है। डेफिनेटली एक्स क्या होता है बच्चों? वन ही होता है। तो कॉस थीटा भी वन होगा, और वन बाय कॉस थीटा भी मतलब सीकेंट थीटा भी वन होगा। एक तो ये तरीका है। अब कोई भी पावर ले लो, कॉस थीटा रेस टू पावर 11, वन की पावर 11 प्लस सीकेंट थीटा की पावर 13 है, तब भी टू आया आंसर। ठीक है। ये एक ट्रिक है करने की। दूसरी ट्रिक क्या है बच्चों इसको सोचने की? अब जरूरी थोड़ा ना एग्जाम में कोस और सीकेंड में आए। पहली बात तो मैं एक थोड़ा सा चेंज भी बता देता हूँ, साइन कोसिकेंड में भी तो आ सकता है ये सेम क्वेश्चन। ठीक है। और कोई भी पावर आ सकती है, और सेम क्वेश्चन और किस में आ सकता है? हाँ, टेंजेंट और कोट में भी आ सकता है। तो ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार आती है। और इसका लंबा तरीका भी मैं करा रहा हूं। चलो, लंबे से पहले आप एंगल भी सोच सकते हो यार। कोस अगर मैं 0 डिग्री लेता, क्या लेता? 0 डिग्री। कोस जीरो भी वन है, और सीकंड जीरो भी वन है। वन प्लस वन क्या हुआ? टू। तो 0 डिग्री पे बात बन रही है। तो कॉस थीटा रेस टू पावर 11, तो कॉस 0 डिग्री, वन की पावर 11 वन, प्लस वन, वन की पावर 13। सीकंड जीरो भी तो वन ही होता है। वन प्लस वन तब भी टू आया। ये एक और ट्रिक है सोचने की एंगल के साथ। अगर आप एंगल सोचोगी किस एंगल पे एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो रहा है। और लंबा तरीका क्या है बच्चों इसको करने का? कॉस थीटा, सीकेंड थीटा को और क्या लिखा जा सकता है जल्दी बोलो? वन बाय कॉस थीटा। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं अगर, कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन इज टू कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस टू कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब फर्दर इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो दिस इज कॉस थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। देखो ना, ए स्क्वायर कॉस का थीटा, बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन, माइनस टू ए बी, यानी कि कॉस थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, या कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। और कॉस थीटा वन कब होता है? जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। अगर हम 10th क्लास में है उसके अकॉर्डिंग 0 डिग्री पे होता है। सीजीएल में भी जो ट्रिग्नोमेट्री है जनरली 10th तक की आ रही है, तो सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन है। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ गई। आप पूछा कॉस थीटा रेस टू पावर 11 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री वन, वन की पावर 11 वन, सेकंड जीरो वन की पावर 13 वन, तो टू ही आएगा फाइनली आंसर। ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको बहुत बार देखा, इतना इंपॉर्टेंट।